महिला संत जिसका नाम करी कल्लाइल नम्मियार, यह महिला भक्त थी जो शैव भक्त थी। इस प्रकार से आपका जो वैष्णव और शैव दोनों के कुछ संतों का हमने जिक्र किया। अब देखिए आगे जो दक्षिण भारत के जो महान संतों के रूप में आते हैं उनका नाम है शंकराचार्य। यहां से हम संतों की बात स्टार्ट करते हैं। नाम है शंकराचार्य, 8वीं सदी की बात करते हैं। और किसकी बात करते हैं हम? शंकराचार्य की बात करते हैं। अब पहला आता है कि शंकराचार्य जी का जन्म केरल में, कहां हुआ था? केरल में, और कलाड़ी नामक स्थान पर। केरल में कलाड़ी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और ये जन्म से जो ब्राह्मण थे वो कौन से थे? नंबूदरी, ये जन्म से नंबूदरी ब्राह्मण थे। और शिव गुरु शंकर का अवतार, किसकी बात करते हैं? शिव गुरु। जो शिव गुरु शंकर की बात करते हैं उनकी बात करते हैं कि शिव गुरु शंकर का इनको जो अवतार के रूप में भी मानते हैं। तो इसको शिव गुरु शंकर शिव गुरु शंकर का अवतार। अब साहब एक नाम और आता है इनको, प्रच्छन्न बोध। एक नाम आता है प्रच्छन्न बोध। और प्रच्छन्न बोध की जब बात करें तो ये कहते हैं कि शास्त्रार्थ में या किसी को पराजित जब करते हैं तब इसको इस उपाधि से दी जाती है। तब ये कहते हैं कि प्रच्छन्न बोध की जब उपाधि दी गई तो कुमारिल भट्ट, कुमारिल भट्ट को किसमें? शास्त्रार्थ में पराजित किया था। तो प्रच्छन्न बोध की उपाधि जब इनको दी गई थी, कुमारिल भट्ट को शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ में पराजित किया था, इस कारण इन्हें प्रच्छन्न बोध की उपाधि दी गई थी। अब देखिए इनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं रही है, 32 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। इनका 32 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। और शिव जी और इनके गुरु जी थे गुरु गोविंद योगी। इनके गुरु थे श्री गोविंद योगी। शंकराचार्य जी के गुरु श्री गोविंद योगी रहे। अब गोविंद योगी, अब इन्होंने जो संप्रदाय प्रारंभ किया उस संप्रदाय का नाम था स्मृति संप्रदाय। एक होता है मत और एक होता है संप्रदाय। इन्होंने कौन सा? स्मृति संप्रदाय। अब इनका जो मत था वो था अद्वैतवाद। एक होता है द्वैत, दो, और अद्वैत, दो नहीं एक, अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। ए का मतलब नहीं है, द्वैत दो नहीं है, आत्मा और परमात्मा एक है। जब व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है तो परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है, इसके वो कट्टर समर्थक थे। तो अद्वैत आत्मा और परमात्मा का मिलन का मतलब ही मोक्ष मानते हैं। देखो इनका क्या? अद्वैतवाद।
8 वर्षों तक वेदों और साहित्य का अध्ययन, जिसने सृष्टि को जाना, अद्वैतवाद की जब परिकल्पना दी तब शंकराचार्य जी ने सबसे पहले वेदों का अध्ययन किया, गूढ़ रहस्यों को जानने की कोशिश की कि सृष्टि है क्या। तो सृष्टि में क्या है, एक तो है जीव और दूसरा है ब्रह्म, और कहते हैं जब दोनों एक हो जाते हैं तो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो यहां हम बात करेंगे शंकराचार्य जी का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल राज्य के कलाड़ी गांव में, और वहां पे नंबूद्री ब्राह्मण परिवार में, नंबूद्री ब्राह्मण परिवार। शिव गुरु शंकर का अवतार मानते हैं और इन्हें प्रच्छन्न बोध, किसकी उपाधि, प्रच्छन्न बोध की उपाधि क्यों दी कि कुमारिल भट्ट बुद्ध को, जो बुद्ध धर्म को मानने वाले थे, उनको शास्त्रार्थ में पराजित किया था, इसलिए उन्हें प्रच्छन्न बोध की उपाधि दी गई थी। 32 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था। उनके गुरु का नाम श्री गोविंद योगी था और उन्होंने स्मृति संप्रदाय का गठन किया, या उसको संप्रति संप्रदाय पंथ चलाया, और उन्होंने जो मत दिया उसका नाम था अद्वैतवाद। अब हम आगे बात करते हैं शंकराचार्य जी के बारे में। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक हैं। क्या? आत्मा और परमात्मा, ये क्या है? मोक्ष। आत्मा और परमात्मा देखने में दो हैं, वरना है एक चीज। ये क्या है? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो यहां क्या कहता है? ब्रह्म सत्य है, आया है वो जाएगा, अर्थात मोक्ष होगा। और जगत क्या है? मिथ्या है। मिथ्या मतलब दिखावा है, क्षण भंगुर है। कोरोना आ गया ना, पता नहीं कब किसको बुला ले। तो कह रहे हैं मतलब धन दौलत सब यही रह जाती है। जब सिकंदर गया था, सिकंदर जब मरा था, उसने पूरे रास्ते में दौलत बिछवा दी थी और अपने दोनों हाथ कहते हैं कि बाहर रखवा दिया था, और सब हकीमों की लाइन दाह संस्कार में साथ ले ली थी कि देख ले ये घड़ी हरगिज ना टाली जाएगी, जब तेरी डोली सजा ली जाएगी। जाते जाते लुकमान भी ये कह, लुकमान सिकंदर का हकीम था, जाते जाते लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज ना टाली जाएगी। तो कहते हैं जगत मिथ्या है, संसार क्षण भंगुर है, सिर्फ दिखावा है, कुछ नहीं। तो इसके बाद आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और ब्रह्म के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म क्या हो गया? तत्व। ब्रह्म क्या है? तत्व। जो आत्मा है वो ब्रह्म है। आत्मा जो है वो क्या है? ब्रह्म है। और आत्मा नहीं है तो शरीर नश्वर है, नाशवान है। अब इन्होंने पूरे भारत में, पूरी आर्यावर्त में 4 पीठ स्थापित की सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। इन्होंने 4 पीठें स्थापित की सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, और वहां से कि वहां पे किसी प्रकार की धार्मिक सांप्रदायिक लोगों में भेदभाव नहीं हो, आडंबरों का खंडन हो, छुआछूत नहीं हो, जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं हो। तो पहला है उत्तर में बद्री, उत्तर में बद्रीनाथ। तो उत्तर में जब बद्रीनाथ की बात करें तो जहां पे बर्फानी शिवलिंग, बद्रीनाथ सॉरी अमरनाथ में बर्फानी शिवलिंग, तो बद्रीनाथ भी ऊपर ही है उत्तराखंड में। बद्रीनाथ उत्तराखंड, उत्तराखंड जोशी पीठ के नाम से जिसे जाना जाता है। दूसरा, बद्रीनाथ के बाद में एक बात करते हैं अपन पुरी, जगन्नाथ पुरी, भगवान जगन्नाथ पुरी की बात करते हैं। एक द्वारिका गुजरात की बात करते हैं, और एक हम लोग
यहां बात करते हैं, पहला बद्रीनाथ, दूसरा श्रृंगेरी, तीसरा द्वारिका और चौथा पुरी, उड़ीसा और जगन्नाथपुरी। द्वारिका कृष्ण, श्रृंगेरी कर्नाटक मैसूर, और ये है उत्तराखंड में। अब देखिए, तो कर्नाटक मैसूर ये तुंगभद्रा नदी के किनारे साहब। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो श्रृंगेरी मठ तुंगभद्रा नदी के किनारे मैसूर में, और ये जो आपकी गोवर्धन पीठ है जगन्नाथपुरी, ये सुभद्रा और बलराम, जगन्नाथ सुभद्रा और बलराम, यहाँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और शोभा यात्रा निकाली जाती है पुरी में। और द्वारिका, क्या बात करनी पड़ी आपको द्वारिका की, तो भगवान श्री कृष्ण की जब जन्माष्टमी होती है तो द्वारिका में जो उत्सव होता है, उस उत्सव को गोविंद देव जी का जयपुर में और द्वारिका में, और हमारे शेखावाटी क्षेत्र में सीकर में गोविंद देव जी के मंदिरों में झांकियाँ, और श्रीनाथ मंदिर नाथ द्वारा में जो झांकियाँ देखी जाती हैं वो दर्शनीय है, शोभनीय है। और यहाँ हम बात करेंगे कि शंकराचार्य ने जो ग्रंथ लिखे हैं, विद्वान, और ये पीठ, और पीठों के बाद उनके जो ग्रंथ हैं, पहला है विवेक चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि पहला ग्रंथ है उनका, विवेक चूड़ामणि। दूसरा है प्रपंच, प्रपंच सारतंज, दुनिया सिर्फ दिखावे की है। और तीसरा है उपदेश शास्त्री, हजारों उपदेशों का संग्रह, उपदेश शास्त्री। और चौथा है इनका गीता भाष्य। तो शंकराचार्य जी ने अपने समय में ग्रंथ जो लिखे उनमें विवेक चूड़ामणि है, प्रपंच सारतंज है, उपदेश शास्त्री है और गीता भाष्य। ये दो ग्रंथ उनके द्वारा, ये चार ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए और चार ही पीठ उनके द्वारा स्थापित की गई है, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, द्वारका और पुरी, जगन्नाथ पुरी। तो हम इस प्रकार से इनकी बात करते हुए आगे बढ़ते हैं शंकराचार्य जी से। अब आगे जो संत हैं उनके बारे में बात हम करते हैं। अब बात करेंगे हम रामानुजाचार्य की। रामानुजाचार्य, और रामानुजाचार्य कहते हैं कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के सर्व प्रमुख जो आंदोलनकारी संत थे उनमें से उनका नाम आता है। इनके बारे में जब हमें राजस्थान का पढ़ना है, लेकिन भारतीय भक्ति आंदोलन के कुछ संतों की जब बात करेंगे तो हमें इनका परिचय और इनके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक रह जाती है। देखिए, रामानुजाचार्य, इनका जन्म कब हुआ था? 11वीं सदी में। और 11वीं सदी में जब जन्म हुआ तो जन्म हुआ इनका तमिलनाडु के पेरम्बदूर में। परमबदूर, तमिलनाडु, पेरम्बदूर के तमिलनाडु में। और इनके आराध्य देव वो कौन है? भगवान विष्णु। आराध्य देव भगवान इनके विष्णु जो है आराध्य देव है। और इनके गुरु जो हैं जिन्होंने सांसारिक जीवन में इन्हें ज्ञान दिया, उन गुरुओं का नाम है यमुनाचार्य, गुरु यमुनाचार्य और यादव प्रकाश। गुरु यमुनाचार्य एवं यादव
प्रकाश। गुरु है इनके यमुनाचार्य और यादव प्रकाश। इनने जो मत दिया था उसका नाम है विशिष्ट अद्वैतवाद। ये कहते हैं कि कोई रहस्य नहीं है, आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। तो ये तीन चीज बताते हैं, ब्रह्म तत्व, आत्मा और प्रकृति। ब्रह्म तत्व, आत्मा और प्रकृति, इन तीनों का जो सार तत्व है वो एक ही है। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, प्रकृति में जितने भी जीव जंतु पेड़ पक्षी हैं उनमें भी ब्रह्म है। स्थूल शरीर जो है उसमें भी ब्रह्म है, ठीक है। और यहां तक तो विष्णु भगवान की जब कहानियां सुनाते हैं तो भगवान नरसिंह की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि हिरण्याकश्यप जब नरसिंह भगवान को लेके उसको प्रहलाद को लेके जा रहे थे और कह रहे थे कि आज देखते हैं तेरे को कौन बचाता है, उस पिलर स्तंभ से भिड़ाने की जब बात करते हैं तो कहते हैं भगवान नरसिंह स्वयं उस पिलर को फाड़ के भी अंदर से निकल आते हैं। तो कहते हैं कि हर जगह ब्रह्म चेतन जो है वो विद्यमान है। अगर वो विद्यमान नहीं होगा तो सृष्टि नहीं संचालित होगी। तो यहां विशिष्ट अद्वैतवाद में क्या कहते हैं, ब्रह्म तत्व, ब्रह्म तत्व एक। ब्रह्म तत्व का मतलब क्या होता है, वो अंश जिससे हमारा निर्माण हुआ है। दूसरा आत्मा, और तीसरा प्रकृति है। और इन तीनों का सार तत्व क्या है, वो एक ही है, जो है सर्वोच्च सत्ता अर्थात ब्रह्म। इस ब्रह्म को वो क्या कहता है कि जीव तत्व जो है वो हर एक वस्तु में है, वो जो है उसी के आधार पर यह सृष्टि संचालित होती है। इस बात को मान लेना चाहिए। ब्रह्म तत्व, आत्मा और प्रकृति के आधार पर मानव शरीर जो है वो निर्मित होता है और संचालित होता है। इस प्रकार से इन्होंने बात की थी। अब देखो, प्रकृति में पूर्ण श्रद्धा, अगर आपकी पूर्ण श्रद्धा मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से अगर आपकी पूर्ण श्रद्धा है तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष से कोई नहीं रोकेगा आपको। ये इतनी सी बात ये विशिष्ट अद्वैतवाद में कहते हैं, मोक्ष प्राप्ति संभव है। अब इन्हीं के बाद में अब स्टार्ट हो गया है। तो यहां कहते हैं कि दक्षिण भारत में जब आई तो कहते हैं भक्ति उपजी दक्षिणा और उत्तर लायो रामानंद। भक्ति उपजी दक्षिणा लायो रामानंद। तो कहते हैं कि यहां से ये आई कर्नाटक, कर्नाटक से महाराष्ट्र, फिर गुजरात और फिर राजस्थान में। तो वैष्णव भक्त और वैष्णव के प्रति, तो कहते हैं कर्नाटक, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ, तमिलनाडु इसमें पेरम्बदूर में। उसके बाद में ये धीरे धीरे रंग कहा लिया, कर्नाटक में जन्म लिया, पली बड़ी महाराष्ट्र में, और जवान होकर कहाँ निकल गई, गुजरात से, और गुजरात से फिर धीरे धीरे ये फैलना प्रारंभ हो गए। इनके बाद में दूसरा नाम आता है निम्बकाचार्य। रामानुजाचार्य के बाद में दूसरा नाम आता है निम्बकाचार्य। इन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया और इनकी जो भाषा रही है वो संस्कृत भाषा रही है। और इन्होंने प्रपत्तिपूर्ण श्रद्धा से कहते हैं कि अगर आप भक्ति करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। अब देखिए, आप जो आगे बात चलेंगे वो है निम्बकाचार्य। और निम्बकाचार्य साहब, इनके शिष्य राजस्थान में भी पहुंच जाते हैं। निम्बकाचार्य, निम्बार्क नाम, 12वीं शताब्दी में तेलंगाना, इनका जन्म कहाँ है, 12वीं सदी। धीरे धीरे सदियां बढ़ रही हैं और जन्म कहाँ हुआ है, तेलंगाना। तेलंगाना अभी अलग राज्य हो गया। और इन्हें किसका अवतार कहा गया है, सुदर्शन चक्र का अवतार कहा गया है।
सुदर्शन चक्र का अवतार कहा गया है। निम्बकाचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार कहा गया है। और इनकी सबसे बड़ी बात, ये ना कृष्ण को मानते हैं ना राधा को मानते हैं, ना ये कृष्ण को मानते हैं ना राधा को मानते हैं, ये दोनों को मानते हैं। और दोनों को एक साथ वाली जो तस्वीर है, जिसको कहते हैं युग्मात्मक, युगलात्मक जो तस्वीर है, उसको मानते हैं। राधा कृष्ण की युग्मक, कहते हैं अकेला व्यक्ति पूर्ण पुरुष हो ही नहीं सकता, तो भगवान श्री कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। और मेरा जो इष्ट है वो युग में होना आवश्यक है, दोनों एक साथ हो तब भी होंगे। तो राधा को क्या मानते हैं? शक्ति मानते हैं। राधा जी को क्या मानते हैं? शक्ति मानते हैं। और कृष्ण को क्या मानते हैं? ब्रह्म मानते हैं। राधा जी को शक्ति मानते हैं और कृष्ण को क्या मानते हैं? ब्रह्म मानते हैं। अब देखिए साहब, इनके गुरु कौन थे? नारद जी। इनके गुरु कौन थे? गुरु इनके थे नारद जी। और इनके बचपन का नाम था नियमावाद। नियमावाद, इनके बचपन का नाम था नियमावाद। और नारद जी इनके गुरु रहे, नियमावाद। और इनका जो सिद्धांत था वो द्वैत, मतलब दो चीज तो है, लेकिन उनमें भी फिर दो चीज हैं, आत्मा है और प्रकृति है। लेकिन इनमें भी दो दो चीजें जो उनको संचालित करती हैं, जीव और अजीव। इनका सिद्धांत है द्वैता व द्वैत। द्वैता व द्वैत क्या कहता है? द्वैता व द्वैत सिद्धांत मत क्या मत कहता है? इनका मत कहता है जीव और अजीव, जीव और अजीव, ये दो तत्व हो गए। और यहां एक तत्व और है साहब, ब्रह्म और प्रकृति। इन दोनों की और आवश्यकता है। तो जीव और अजीव ये दो चीजें, और जीव और अजीव के साथ मान के चलिए कि ब्रह्म, ये तीनों चीजें पृथक हैं, लेकिन जब मिलती हैं कहां? सॉरी, मोक्ष के समय, ज्ञान प्राप्ति के समय, तब एक हो जाती है। दिखने में अलग अलग दिखती हैं, लेकिन जब व्यक्ति को कैवल्य प्राप्त होता है, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है, तब ये सब एक हो जाती हैं। और इन्हीं के कारण, इन्हें इनके गुणों के कारण, इनकी अभिव्यक्ति के कारण इनको किस नाम से पुकारा है? द्वैता। गुण, गुणों एवं अभिव्यक्ति। जो चीजें दिखती हैं वैसी होती नहीं, और जो होती हैं वैसी दिखती नहीं, इसको बोलते हैं द्वैता व द्वैतवाद। अब देखिए, इसको अलग अलग नामों से भी जाना गया है। निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हंस संप्रदाय। इसको हंस संप्रदाय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? इसको सनक संप्रदाय भी कहते हैं। इसको सनक संप्रदाय भी कहते हैं, और इसको निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं। ये तीनों नाम इसी के हैं। इसको निम्बार्क संप्रदाय भी, ये इन्हीं को कहते हैं। अब देखिए, निम्बार्क संप्रदाय राजस्थान में भी आ गया। और राजस्थान में जब आया है तो हमें राजस्थान की तो बात विस्तृत रूप से करनी है। तो इस प्रकार, तो निम्बार्क संप्रदाय, हंस संप्रदाय
अब हंस संप्रदाय, सनक संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय इसी को कहते हैं। तब यहाँ एक बात आती है कि हंस संप्रदाय, तो इस हंस संप्रदाय की बात करें तब कहते हैं कि भगवान श्री नारायण जी ने, भगवान श्री नारायण अर्थात विष्णु जी स्वयं अपने जो पहले 24 अवतार मानते हैं, फिर 10 अवतार मानते हैं, 10 अवतारों में जो हंस अवतार है, तो भगवान श्री नारायण विष्णु ने स्वयं हंस अवतार लेकर इस निम्बार्क संप्रदाय या सनक संप्रदाय या हंस संप्रदाय की स्थापना की बात करते हैं। अब देखिए यहां एक बात अलग आती है। इन तीनों संप्रदायों के बाद जब हम बात करते हैं तो इनके जो सबसे बड़ी चीज है कि ये दक्षिण भारत से निकलते हुए राजस्थान में पहुंचते हैं। तो राजस्थान में इनकी 36 आचार्य परंपरा अनुसार, किसमें? आचार्य परंपरा में 36वें आचार्य, और कब? 16वीं सदी में। तो 36वें आचार्य थे, कौन थे? हरिव्यास देव, देव के शिष्य परशुराम देव। परशुराम देव, तो इनके कौन से 36वें आचार्य थे साहब? तो इन्होंने कहां पर? सलेमाबाद, ये अजमेर, यहां पर निम्बार्क पीठ की स्थापना की। अब देखिए इसके पीछे कुछ जनश्रुति है। तो यहां कहते हैं कि 36वें आचार्य परशुराम ने निम्बार्क पीठ की स्थापना सलेमाबाद की। तो यहां अपने गुरु से आज्ञा लेकर, कि कौन? परशुराम जी, गुरु आज्ञा से, नाम आता है पुष्कर राज्य, जो तीर्थों में मामा है पुष्कर, उसकी बात प्राचीन एड्रेस में होती थी। तो कहते हैं कि पुष्कर राज्य में एक सलेम शाह नामक मायावी मुसलमान ने अपना आतंक फैला रखा था। क्या नाम से? सलेम शाह। मायावी मुसलमान। और इस मुसलमान सलेम शाह का किसने अंत कर दिया? परशुराम देव ने अंत कर दिया साहब। और इन परशुराम देव जी ने इनका जब अंत कर दिया तो इन्हें सलेम शाह यानी सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ की स्थापना की। तो इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ की स्थापना की। और मारवाड़ में इन निम्बार्क संप्रदाय की, इनको क्या बोलते हैं? निमावत साध। साध का मतलब साधु, निमावत साध। कहां बोलते हैं? मारवाड़ में। मारवाड़ में इन्हें किस नाम से? निमावत साध के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। तो सलेम शाह को परास्त करके परशुराम ने सलेमाबाद की स्थापना की, जो निम्बार्क पीठ की, अखिल भारतीय निम्बार्क पीठ की जो पीठ है, संस्था है, उसका मुख्यालय कहाँ है? सलेमाबाद में। और यहाँ इनके गुरुद्वारे होते हैं। गुरु की जहाँ पूजा पाठ की जाती है उन्हें गुरुद्वारे कहते हैं। और इनका एक ग्रंथ है वेदांत परिजात सौरभ।
रामानुजाचार्य का एक ग्रंथ है जिसका नाम है वेदांत परिजात सौरभ। निम्बार्क संप्रदाय जिसकी पीठ सलेमाबाद अजमेर में है, उस पंथ का जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है? वेदांत परिजात सौरभ। और यह किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो यहां सलेमाबाद पीठ की स्थापना परशुराम द्वारा सलेम शाह, जो मुस्लिम एक मायावी है जिसने पुष्कर राज में अपना आतंक फैला रखा था, भोली भाली जनता को लूट रहा था, उस जनता को चुंगल से मुक्त करवाया और वहां पे एक सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ की स्थापना की। उस निम्बार्क संप्रदाय का जो ग्रंथ था उसका नाम था वेदांत परिजात सौरभ और संस्कृत में उसकी लिखा गया। अब एक नाम आता है माधवाचार्य। माधवाचार्य बहुत मजेदार है, माधवाचार्य। और 13वीं शताब्दी में ज्ञानी और दार्शनिक पैदा होते हैं। कब? 13वीं सदी। और ज्ञानी और दार्शनिक। अब साहब इनका जो सिद्धांत है वो क्या है? द्वैतवाद। द्वैतवाद। और द्वैतवाद में ये क्या कहते हैं कि ब्रह्म एवं जीव अलग नहीं है। ब्रह्म एवं जीव अलग नहीं है, एक है। और विष्णु जो है वो क्या है? करता है। ब्रह्म एवं जीव एक है। ये द्वैत नाम की कोई चीज मानता ही नहीं है। क्या द्वैत है ब्रह्म है और जीव और दोनों एक है, दोनों एक की बात करते हैं। अब देखिए इनको क्या कहते हैं? इन्हें वायु का अवतार कहते हैं। माधवाचार्य जी क्या कहते हैं? वायु का अवतार कहते हैं। वायु का अवतार कहने के साथ साथ इनका एक नाम और है, भीम हनुमान माधवाचार्य। भीम हनुमान माधवाचार्य। इसको किस नाम से पुकारा गया माधवाचार्य को? भीम हनुमान माधवाचार्य। क्यों? कि इन्होंने पुराने मतों की आलोचना की है। पुराने मतों की आलोचना, पाखंडों की आलोचना की है, मूर्ति पूजा की आलोचना की है इन्होंने, छुआछूत की आलोचना की है इन्होंने, जाति प्रथा की आलोचना की है। और इनको क्या, इनके जो ग्रंथ है वो है आनंद तीर्थ। पहला है आनंद तीर्थ पूर्ण प्रज्ञ। पूर्ण प्रज्ञ, पूर्ण भाष्य। आनंद तीर्थ, पूर्ण प्रज्ञ और पूर्ण भाष्य, इनके जो ये ग्रंथ हैं। अब यहां एक बात आती है कि साहब इतना कुछ हो गए तो इनका जन्म कहां था? तो इनका जन्म हुआ था उडुपी, कर्नाटक। एक जगह है उडुपी, कहां पर है? कर्नाटक। अभी कर रहे थे ना अपन बात, दक्षिण भारत में कर्नाटक में पैदा हुई, महाराष्ट्र में थोड़ी सी बड़ी हुई और गुजरात में आके चलने लगी। उडुपी कर्नाटक में जन्म हुआ। इनका बचपन का नाम था वासुदेव। बचपन का क्या नाम था इनका? वासुदेव। और गुरु का नाम था इनका शुद्धानंद। गुरु शुद्धानंद। और इन्होंने जिस संप्रदाय की स्थापना की वो संप्रदाय था ब्रह्म
तो यहां ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन? माधवाचार्य जी, ज्ञानी और दार्शनिक जिन्हें वायु का अवतार कहा गया, भीम, हनुमान, माधवाचार्य। क्यों? इन्होंने पुराने मतों की आलोचना की थी। ब्रह्म एवं जीव दोनों एक है। क्यों? इनको मिलाने वाला और कर्ता कौन है? भगवान विष्णु है। इनके 3 ग्रंथ हैं, आनंद तीर्थ, पूर्ण प्रज्ञ और पूर्ण भाष्य। और इनका जन्म जो है उड़ीकी कर्नाटक में होता है। इनके बचपन का नाम वासुदेव होता है, गुरु का नाम शुद्धानंद होता है। और इन्हें द्वैतवाद सिद्धांत दिया है और ब्रह्म संप्रदाय के ये संस्थापक होते हैं। इनका नाम संप्रदायों की बात में माधवाचार्य का नाम आता है, जिन्हें वायु का अवतार मानते हैं, भीम, हनुमान की इनको उपाधि दी जाती है। इसके बाद में हम चलते हैं रामानंद। भक्ति उपजी दक्षिणार लायो, उत्तर लायो रामानंद। अब रामानंद जी की हम बात करेंगे। चलिए साहब, हम बात करते हैं रामानंद जी की। तो कहते हैं भक्ति उपजी दरविडार, उत्तर लायो रामानंद, कि भक्ति की जो स्थापना है, भक्ति आंदोलन की जो का प्रारंभ है, वो दक्षिण से हुआ, द्रविड़ सभ्यता से हुआ, और उत्तर की तरफ लाने वाले उन्हें कौन थे? रामानंद थे। तो रामानंद जब लेके आए तो भक्ति आंदोलन में सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग करने वाले थे। और जब हिंदी में उन्होंने अपने ग्रंथों को लिखा है और जो उपदेश दिए वो उन्होंने किस में दिए? क्षेत्रीय भाषाओं में दिए हैं। तो अब हम बात करते हैं, देखिए आगे। ये 14वीं और 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत में 14वीं व 15वीं शताब्दी, और ये 14वीं और 15वीं शताब्दी ऐसी थी कि इस समय मुगलों का आतंक इतना भयंकर था कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, मंदिरों, सबको तहस नहस किया जा रहा था। उस समय जो संगीत था वो भी हवेली संगीत में तब्दील हो गया, वो तालबंदी में गाया जाने लग गया, और उन पे ये इस प्रकार का मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया कि मुस्लिम संस्कृति के सामने कोई भी हिंदुस्तान की ऐसी धार्मिक संस्कृति जो इनको सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होने के लिए, इनमें कौमी एकता की मिसाल पैदा करने के लिए, इनमें सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करने के लिए ऐसी जीवंत कोई चीज नहीं हो। तब कहते हैं कि उत्तर भारत में सर्वप्रथम रामानंद कौन आए? रामानंद भक्ति का अलग जगाने वाले थे। इन्होंने हिंदी में, पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग ज्यादा होता था, इन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग, एक। दूसरा, सांप्रदायिक सौहार्द। तीसरा, उपदेश क्षत्रिय भाषाओं में। तो हिंदी भाषा का प्रयोग सबसे पहले किया इन्होंने। तो उत्तर भारत के लोगों में हिंदी के प्रति लोग जान भी सकते थे, उसको पहचान भी सकते थे, अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम भी उसको बना सकते थे। फिर सांप्रदायिक सौहार्द, इसमें जाति पाति ऊंच नीच कुछ भी नहीं। और इन्होंने जब अपने शिष्य बनाए तो दन्ना, पीपा, रैदास, सैन और कबीर, ये अलग अलग पंथों के थे, अलग अलग जातियों की थे, निम्न से निम्न जाति के ये लोग थे। और उपदेश जो दिए वो विभिन्न जगहों पर घूम घूम के अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में दिए थे। अब देखिए इनकी बात, इनका जन्म जो है इलाहाबाद, कहाँ होता है? इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में जन्म होने के बाद इन्होंने अपना स्थान कहाँ बना लिया? काशी। और इन्होंने अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा जो है वो काशी में ग्रहण की। और काशी में किसको गुरु बनाया? उन्होंने अपना गुरु बनाया राघवानंद, गुरु राघवानंद। और इन्हीं गुणों के गुरु के चरणों में बैठकर, तो कहते हैं कि रामानंद ने अपने गुरु राघवानंद के चरणों में बैठकर पूरी की पूरी शिक्षा
ग्रहण की थी और इन्होंने एक नया संप्रदाय दिया जिस संप्रदाय का नाम था श्री इस संप्रदाय का नाम क्या था? श्री संप्रदाय। और इन्होंने मत जो दिया उसका नाम था विशिष्टा अद्वैतवाद। विशिष्टा अद्वैतवाद। अब विशिष्टा अद्वैतवाद का मतलब कि आत्मा और परमात्मा ये हैं, इनको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। द्वैत हैं, दो चीजें दिखती हैं पर दो हैं नहीं। क्यों? कि दोनों के संयुक्त उद्बोधन का नाम ही मोक्ष है। तो विशिष्ट रूप से ये कहते हैं कि राम नाम की जो है उससे धुन जो है उसी से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, राम नाम के साथ। तो इनके जो शिष्य थे वो कौन थे? दन्ना, पीपा, शैन, रैदास और कबीर जी। इनके पैसे तो 12 शिष्य थे, लेकिन 12 में ये 5 प्रमुख रूप से मानते हैं। तो धन्ना जाट, पीपा दर्जी, सैन नाई, रैदास चमार और कबीर जी जुलाहे थे। तो इस प्रकार से कहते जाति पाति का इनका कोई भेद नहीं था। इन्होंने तो अपने जो शिष्य थे उन्हीं को बस अपना परिवार माना और उन्हीं के यहाँ से इन्होंने राम नाम की धुन का कर दिया। इन्होंने जो संप्रदाय चलाया उसको इनको बोलते हैं रामानंदी। श्री संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय के नाम से ये काफी महसूस हो गए। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था आनंद भाष्य। आनंद भाष्य नामक ग्रंथ। इन्होंने आनंद भाष्य नामक ग्रंथ की रचना की और इनके बाद जो इनके शिष्य जो गद्दी पे बैठे उनका नाम था अनंतानंद। गद्दी पर शिष्य बैठे उनका नाम था अनंतानंद। और इन्होंने किसकी रचना की थी? एक ग्रंथ का नाम है भक्त माल। और भक्तमाल से हमारा ऐसा आशय है कि माला के रूप में जितने भी भक्त हुए हैं उन सब भक्तों को का जीवन चरित्र उसने संकलित करके एक पुस्तक में रखा है जिसका नाम क्या है? भक्तमाल। तो यहाँ 14वीं और 15वीं शताब्दी में इलाहाबाद में जन्मे रामानंद जो हिंदी भाषा के माध्यम से अपना प्रचार और प्रसार प्रारंभ किया। इन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया। सांप्रदायिक सौहार्द की ये बात करते हैं, वहाँ पे ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। उपदेश इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में दिए और विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया और दन्ना, पीपा, सेन, रैदास, कबीर जी को अपना शिष्य बनाया। अब देखिए इनके गुरु थे राघवानंद जी और राघवानंद जी के चरणों में काशी में, बनारस में बैठकर, वाराणसी में बैठकर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था विशिष्ट अद्वैतवाद। अब देखिए इनके मृत्यु के बाद इनकी गद्दी पे कौन बैठते हैं? अनंतानंद। और अनंतानंद ने जब गद्दी संभाली तो उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था भक्तमाल। अब रामानंदी संप्रदाय के लोग जो राम नाम की धुन जो गाते हैं उन्होंने राजस्थान की तरफ भी अपना विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। अब उत्तर भारत में धीरे धीरे भक्ति जो है वो सहज रूप में लोगों तक पहुंचते गई और रामानुज के द्वारा हिंदी में जो व्याख्यान दिए गए, क्षेत्रीय भाषा में लोगों को उपदेश दिए गए, तो लोगों में ये धीरे धीरे धार्मिक भावना घर करने लगी। ये धीरे धीरे भावना राजस्थान की तरफ भी आने लगी। जब राजस्थान में ये बात आई तो राजस्थान में राम नाम की धुन बजने लगी। राम राम जय जय सीताराम, राम 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 राम, ये धुन बजने लगी और लोगों को राम के नाम से विशेष प्रेम हो गया। और यहाँ राजस्थान में एक नई प्रकार की व्यवस्था बन गई जिसको बोलते हैं राम स्नेही। उन्हें बोलते हैं राम नाम का स्मरण करने के कारण राम स्नेही, राम स्नेही। और ये राम स्नेही के राम नाम के स्मरण के कारण बन गई। और इस राम स्नेही को आगे बढ़ाने के लिए इसकी 18वीं शताब्दी में इनके क्या 4 प्रमुख केंद्र बन गए। 18वीं
सदी में 4 प्रमुख केंद्र बन गए। अब देखो इनके 4 जो प्रमुख केंद्र बने उनमें क्या था? पहला है रैण, और इसके प्रमुख थे दरियावजी। पहली थी रैण, इसके कौन थे? दरियावजी। दूसरी है शाहपुरा, शाहपुरा, इसके कौन थे? रामचरण जी। शाहपुरा में कौन थे? रामचरण जी। तीसरी है सिंहतल, इसमें कौन थे? हरिराम जी। और चौथी है खेड़ापा, इसमें कौन थे? रामदास जी। ये गद्दी नशीन। तो रेण जो शाखा है उसके कौन? दरियावजी। शाहपुरा जो है उसके कौन? रामचरण जी। और सिंहतल कौन है? उसके हरिराम जी। और खेड़प्पा शाखा जो है उसके कौन है? रामदास जी। अब हम बात करते हैं देखो सीधी एक रेण शाखा की। रेण ये कहाँ है? जैतारण एक जगह है मारवाड़ में। जैतारण मारवाड़ में एक जगह है, और वहां पर माता पिता का नाम मानसा और माता गोगा के पुत्र पैदा होते हैं जिनका नाम दरियावजी। और कब पैदा होते हैं? ये भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। तो महापुरुषों की श्रेणी में भी इन्हें शामिल कर देते हैं। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को इनकी जब जन्म होता है, अब जन्म के बाद में इनका कहते हैं कि गांव में एक तालाब है, लाखा तालाब। और वहां इन्होंने समाधि ली थी, और समाधि स्थल पूरा किसका बना हुआ है? संगमरमर का बना हुआ है। पूरा का पूरा किसका बना है? संगमरमर का बना हुआ, जिसे क्या कहते हैं? दरियाव जी का देवल कहते हैं। दरियाव, देवल का मतलब देवरा, जिसे दरियाव जी का देवल कहते हैं। अब साहब दरियाव जी ने कुछ कहा कि मोक्ष के लिए क्या आवश्यक है? ग्रह त्याग। अर्थात मोक्ष अथवा ज्ञान के लिए क्या है आवश्यक है? ग्रह त्याग। अर्थात अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए बगैर या इंद्रियों से आप वंचित हुए बगैर आपको यह करना पड़ेगा। दूसरा, आडंबरों का खंडन। माला, मूर्ति, जाप, तप, तिलक, इनका सबका जितनी भी समाज में व्याप्त बुराइयां और कुरीतियां, उन सब का उन्होंने खंडन किया था। नारी जात, नारी का सम्मान, नारी का सम्मान उसे जगत जननी का है। क्या कहा है? उसे जगत जननी का है, कि पूरी सृष्टि की रचना करने वाली नारी है। और जो नारी की निंदा करता है, नारी की निंदा करता है, उसे मूर्ख बताया, उसे मूर्ख बताया। और यहां एक सबसे बड़ी चीज दरियाव जी की है कि राम शब्द का रा और मैं, रा प्रतीक है राम का और मैं प्रतीक है मोहम्मद का।
इससे सांप्रदायिक सौहार्द की बात भी दरियाव जी करते हैं। अब देखिए, रैण जैतारण मारवाड़ में है सब, और मनसा, पिता का नाम मनसा और माता का नाम गोगा। उनके एक पुत्र भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को पैदा होते हैं, जिनका नाम क्या है, दरियाव जी। और लाखा तालाब पर दरियाव जी की एक सफेद संगमरमर से युक्त समाधि बनी हुई है, और जिसे दरियाव जी का देवल कहते हैं, जो राम स्नेही समाज की है। यहां दरियाव जी ने राम शब्द में राम, रा को और मैं को तोड़कर दो शब्दों को एक बनाया, दो अक्षरों को एक बनाया। तो रा का मतलब राम और मैं का मतलब मोहम्मद। इससे सांप्रदायिक सौहार्द का उन्होंने परिचय दिया। रैण दरियाव जी के अंतर्गत सापुरा रामचरण जी के पास है, सिंहतल हरिराम जी के पास है, खेड़पा, ये चारों शाखाएं जो है अलग अलग बांटती। इन्होंने क्या ज्ञान दिया, दरियाव जी ने ये कहा कि मोक्ष या ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको गृह त्याग करना पड़ेगा। घर में रहते हुए सांसारिक विषय वैष्णव में फंसे हुए आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते, इसलिए आपको गृह त्याग करना पड़ेगा। दूसरी चीज कहते हैं आडंबरों का खंडन करना पड़ेगा। ये मेरा है कि तेरा है, इसके लिए झूठ साज मूर्ति फूर्ति किसी की जरूरत नहीं है। नारी का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि नारी जो है वो जगत जननी है, पूरे संसार की सृष्टि करता है, और जो नारी की निंदा करता है उसे उन्होंने मूर्ख कहा है। इस प्रकार से हम रैण शाखा के जो दरियाव जी हैं उनकी बात करते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे रामचरण जी की।